चेक कर लें, हमारी सारी रोटियां जो हैं वो फूल गई हैं, ये देखिए। ठीक है, ओवर बेक नहीं करना। अब मैं इसको रखूंगी फ्रिज में, नहीं काटना, 15 घंटे से पहले इसको टच नहीं करना, इसको सेट होने देना है। इसका रेस्ट टाइम ही 15 घंटे है। जिन्होंने इस केक का ऑर्डर लेना है ना, उन्होंने 15 घंटे बाद ही डिलीवर करना है, ये याद रखना है। यानी आपने 2 दिन पहले ऑर्डर पकड़ लिया, रात पहले इसको बना के आपने फ्रिज में रख देना। चाहे इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी है, 4 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ है, कोई इसकी ऐसी बात। अच्छा जी, 2.5 पाउंड का ये केक बना है, पूरे 2.5 पाउंड का। कितनी जबरदस्त लेहर है। रोटियों के साथ केक बनाने का एक नया तरीका इजाद किया गया है। नया तो खैर नहीं, बहुत पुराना है, ये रशियन तरीका है। आप भी रोटियों के साथ केक बनाने का, ये लेयर क्रैक केक भी इसको कह सकते हैं। ये है ओरिजिनल हनी केक, रशियन हनी केक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ, इसके ऊपर मंडे को लाइव क्लास हो चुकी थी, कल तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। आज हम बनाने जा रहे हैं अपना वही रशियन मैडोविक हनी कॉम केक। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसी तरीके से बना। इसके ऊपर जितनी भी वेरिएशंस थी उसका मैं बता चुकी हूँ कि आप क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं। ये लाइव क्लास में डिस्कस हो चुका है। लाइव क्लास में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं जिसमें आप लोगों के सवाल होते हैं और मैं उस पर जवाब दे रही होती हूँ। बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं जो आपको कोई कहीं नहीं बताता, वो मैं बता रही होती हूँ। तो मंडे को रात 10 बजे क्लास ले लिया करें। अगर आप मेरा चैनल नहीं भी विजिट कर रहे देन भी आप क्लास अटेंड कर लिया करें, आप लोगों की अपनी बेहतरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रशियन हनीकॉम मैडोविक केक जी। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इतनी लंबी रेसिपी मैं नीचे भी मेंशन कर सकती हूँ, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि आपको समझाना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को चीज़ें नहीं भी समझ आ पाती, कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। लाइव क्लास अटेंड कर लिया करें, उसमें चीज़ें डिस्कस होती हैं। जो स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं मैं सिर्फ उस पर लाइव क्लास देती हूँ, अब हर चीज़ पर लाइव क्लास नहीं होती। चलें जी, मक्खन 130 ग्राम, ये शॉर्टनिंग मक्खन या शॉर्टनिंग ऑयल नहीं जाएगा इसमें। चीनी 100 ग्राम, हनी 100 ग्राम यानी शहद, कोई सा भी ब्रांड आप यूज कर सकते हैं। अंडे 3 अदद होंगे। वनीला पाउडर ले लें, बेक हाउस का लेंगे तो 1/8 टीस्पून जाएगा। वो इसलिए कि इनका वनीला पाउडर ओवर स्ट्रॉन्ग है। ये आप 1/2 टीस्पून डालेंगे तो वो कड़वाहट में ले जाएगा इसको। जब कभी आप कोई वनीला पाउडर या वनीला एसेंस डालें और आपसे एक्स्ट्रा चला जाए और चीज में कड़वाहट आ जाए या उसका टेस्ट बिटर हो जाए, तो इसका मतलब आपसे वनीला ज्यादा चला गया। ये चीज याद रखिएगा। बेकिंग सोडे का भी यही काम होता है, वनीला भी। चीनी, मक्खन और शहद, ये जो गोल्डन है ये शहद है। ठीक है, इन तीनों चीजों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसको मैंने डबल बॉयलर पे थोड़ा सा जो है इसको हीट देनी है। पहले मैं इसको डबल बॉयलर के ऊपर रख लूं। पानी मेरा बॉयल हो रहा है, जब पानी बॉयल हो जाएगा देन मैं इसको ऊपर रखूंगी। उससे पहले मैंने इसको ऊपर नहीं रखना। ये देखें जी, ये होता है डबल बॉयलर। अब हमने कर देना चूल्हा हल्का और इसको रख देना ऊपर। ठीक है जी, और अब ये जो चीनी और शहद है ना, इनको हमने ना मिक्स करना है, चीनी को डिजोल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, जब चीनी हल हो जाए, मक्खन और चीनी और शहद, तो आपने फिर मीठा सोडा और ये मैंने साथ ही डाला हुआ है जो हमारा वनीला पाउडर, इसको डाल के यूं मिक्स करना शुरू कर देना। ठीक है, और फिर कुछ यूं
इसके अंदर जो है ना यूं वर्क करेगा ये सिस्टम और यूं हो जाएगा। थोड़ा सा डार्किश भी होगा। कुक करना है हमने इसको और फिर कोई 1-2 मिनट आपने यूं मीठा सोडा वगैरह ऐड करके आपने इसको यूं कुक करना है, ठीक है, डबल बॉयलर पे। चलें अब हम इसको उतार लेते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको उतारेंगे, थोड़ा इसको नॉर्मल करेंगे, देन हम इसमें एग ऐड करेंगे। चलें जी, अब जैसे ही नीचे उतरेगा तो इसको हिलाना बंद नहीं करना, हिलाते जाना है ताकि ये नॉर्मल हो जाए, इसकी हीट कम हो जाए। फिर हमने इसमें अंडे ऐड करने हैं। बेकिंग सोडा ऐड किया है ना, उसको वो थोड़ा फुलाएगा इसको, ठीक है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा इसको डाउन कर रहे हैं कि जो बेकिंग सोडा ने जाके अंदर रिएक्शन दिया ना वो थोड़ा कंट्रोल में आए। ये देखें, और अभी ये ठंडा नहीं है, गर्म है। जब अंडे जाएंगे तो ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अभी ये थिक हुआ क्योंकि चीनी है, शहद है और मक्खन है, उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा ऐड किया तो बेकिंग सोडा ने इसको जाके थिकनेस दी है। चलें जी, एक एक अंडा ऐड करेंगे, सेपरेट तोड़ के ऐड कीजिएगा। जल्दी से मिक्स कर देना है इसको, ठीक है। ये देखें, ये देखें, साथ ही कलर चेंज, कंसिस्टेंसी चेंज। चलें जी, सेकंड एग, थर्ड एग, फटाफट मिक्स करना है आपने इसको। अब हम डो तैयार करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने सारा नहीं डाला, अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, अब हाथों की ज़रूरत पेश आने लगी है मुझे। जाहिर है डो जब तैयार होगी तो फिर हाथों से ही तैयार होनी है। चलें, इसको अब ज़रा हम स्लैब पर डालें, ठीक है। नेक्स्ट काम जो है वो हमारी स्लैब करेगी। अच्छे से स्मूथ करना है आपने इसको। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे जैसे अब इसको हवा लगेगी तो इसमें जो है वो सख्ती भी आएगी और स्मूथनेस भी आएगी। बिल्कुल आपको कुकी डो की तरह लग रहा होगा, सेम वैसे ही है ये। अब कह देना जी बिस्किट तैयार कर लें, हम इसके कर लो, जो दिक्कत करो क्योंकि रुकना तो है नहीं आप लोगों ने। बॉल्स की तरफ आ जाएं और ये हमारी डो रेडी है। अच्छा, जो लोग कह रहे देखने वाले हैं उनको ये बड़ी रेसिपी लग रही होगी तो वो अपने हिसाब से छोटी इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 14 बॉल 75 ग्राम के मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है जी। अब हम इनको बेलेंगे, करेंगे साइड पर हल्का सा नीचे डस्ट, ठीक है जी। पतली सी रोटी बेलनी है। अच्छा, ये देखिए मेरा 6 इंच वाला, ये 6 इंच का ही है, इससे बड़ा ये ना होता है, ठीक है। जहाँ तक नीट मैं कर सकती हूँ मैंने उतना इसको नीट कर लिया, ओके जी। चलो हम ये रोटी उठाएंगे, अगेन अपने पैन में रखेंगे और 6 इंच की मैं जो हूँ वो लेयर्स रेडी कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने रोटियां पैन में लगा दी हैं और ये देखिए मैंने इसको प्रिक कर लिया है, ठीक है। इस तरह से करके सब रोटियों को प्रिक कर लेना है आपने। और अब मैं इनको भेज रही हूँ बेक होने के लिए। टोटल 14 पेड़े निकले थे, 12 मैंने बेल लिए हैं। अब बात सुने क्या सीन किया मैंने। 75 ग्राम का पेड़ा रखा, उसको मैंने बेला। 6 इंच का ये मेरा कटर है, 6 इंच पे रखकर मैंने इसको काट लिया। बाकी जो था वो यूं एक्सेस निकाला है मैंने, ये देखें एक्सेस निकाला है। ये निकालना ज़रूरी था मेरे लिए क्योंकि फिर ही केक को हमने बाहर से कवर करना है, ठीक है। 14 पेड़े तो 2 पेड़े जो हैं वो मैंने ये देखें ये एक्सेस में डाल दिए ताकि हम इसको एक्स्ट्रा से बेक करके तो जो बाहर हमने क्रम लगाना है वो हो। तो 6 इंच के ये मैंने बनाए हैं, जितना मर्जी। ये देखिए, अब आप कहेंगे कितना थिन करना है, ओवर थिन करना है क्योंकि इसने फिर राइस भी होना है। ये देखें ऐसे ओवर थिन करना है इसको, ठीक है। अब मैंने इसको लगा दिया। अब मैं जा रही हूँ इसको बेक करने के लिए। फ़ैन वालों का जो है मैं रात को शायद बता चुकी हूँ, फ़ैन वालों ने आई गेस 135 पर इसको बेक करना है, 135 टू 140। रॉड वाले जो हैं वो 155 टू 150 पर बेक करेंगे। ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना, 5 से 6 मिनट का टाइम है, मे बी कि उससे पहले पहले हो जाए। ओवर बेक नहीं कर देना, अगर ओवर बेक हो गए तो फिर आपको जो है ना वो दूध में डिप कर करके ना तो फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो चलें इसको बेक करते हैं। अब ये जो एक्सेस बचा है इसको मैंने इकट्ठा करना है। इसके भी 2 निकल सकते हैं, 2 से 3 पेड़े निकल सकते हैं, लेकिन जो कि हमने जो है वो इसको बेल के बड़ा करके हमने इसकी वो निकालनी है बारीक बारीक सी पट्टियां। चाहे आप वैसे ही बेल लें इसको, लेकिन बारीक सा करके बेलना है, ठीक है। चलें जी, ये जो स्ट्रिप्स हैं इनको भी बेक करते हैं।
अच्छा जी, मैं आ गई बाहर, 5 मिनट हो गए, मैं चेक करने लगी हूँ और दिखाते हैं आपको। ये सबसे पहले मैं फर्स्ट है दिखाऊंगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये कुक हो गई है और देखें ये मोटी हो गई है। कितनी मैंने थिन बेली थी और ये रोटी मोटी हो गई है। ये देखें ये बेक हो गई है। इसको निकालेंगे बाहर, ठीक है जी। इसी तरह इनको भी हम बाहर निकाल देंगे। डन हो गई है। चेक कर लें, हमारी सारी रोटियां जो हैं वो फूल गई हैं। ये देखिए, ठीक है। ओवर बेक नहीं करना, ओवर बेक नहीं करना, ये मैं बता दूं। ये देखें ये पक चुकी हैं, सी ये देखें पक गई हैं। ये मैंने आगे पीछे से दिखा दिया आपको, ठीक है। ओवर बेक कर देंगे तो ये ओवर क्रिस्पी हो जाएंगी। अच्छा जी, कुछ मेरे को इन बिस्किट्स को हमने रेड करना है यूं, ठीक है। अब इस तरीके से, क्योंकि फिर ही ये ओवर हार्ड होंगे और ये क्रिस्पी होंगे और बाहर अच्छा कलर देंगे। तो चले अब इन सबको ठंडा करते हैं, फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं। सावर क्रीम बनानी है तो ये देखें जी, 200 ग्राम मेरे पास मिल्क पैक क्रीम ले लें या ऑल पर ले लें। उसमें 2 खाने के चम्मच हमने लेमन जूस ऐड करना है और यूं इसको अच्छे से मिक्स करके तो टेस्ट भी करना है कि क्रीम आया आपकी खट्टी हुई है या नहीं। पूरे 2 खाने के चम्मच मेरे लेमन जूस के चले गए, ठीक है। चलें जी, अब इस सावर क्रीम को मैंने कोई 10 मिनट रखना है ताकि ये सावर हो जाए और अपना फ्लेवर जो है वो अच्छा कर ले। अच्छा जी, सावर क्रीम को रेस्ट देते हैं। उतनी देर हम अपनी विपिंग क्रीम को विप कर लेते हैं, जो कि हमने 70% करना है। नीचे जी ये 70% हो गया। ये देखिए ये नीचे गिर रही है, ठीक है। ये देखें ये नीचे गिर रही है, इसका मतलब ये 70% हो गया। चलें जी, आ जाएं अपनी सावर क्रीम की तरफ। हमारा जो है वो 20 ग्राम जो है आइसिंग शुगर ऐड होगी, ओके। हनी भी 20 ग्राम, ओके। इसी बीटर से मैं इसको बीट कर लूंगी। विपिंग प्रोसीजर स्टॉप हो चुका है, ये दोनों हमारी विप हो गई हैं। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है, विप नहीं करना, ये याद रखिएगा। अक्सर जब भी क्रीम चीज या कोई भी ऐसी चीज आपको लैदा लैदा विप करने का बताया जाएगा तो उसको सिर्फ विप किया जाता है लैदा लैदा, उसके बाद इनको इकट्ठा करके मिक्स कर दिया जाता है। ये देखें ये कुछ यूं कंडीशन बनाएगा इसकी। आप इसमें फ्लेवर ऐड करना है तो इसमें लोटस ऐड कर दें। अच्छा, इसके अंदर आपने ऐड करना है डॉल्चे डिलाचे तो वो ऐड कर दें। जब क्रीम चीज की बारी आएगी तो फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर क्रीम चीज ऐड करने के लिए आपको विपिंग क्रीम कम करनी पड़ेगी 50 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम विपिंग क्रीम हो जाएगी और उसके बाद 200 ग्राम आपकी मिल्क पैक क्रीम हो जाएगी और 100 ग्राम ही आपने कर देनी है क्रीम चीज। यूं रनी रनी सा बैटर होता है इसका। ये जो बिस्किट बनाई ये देखें क्रिस्पी हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ये जो एक्सेस है इस तरीके से करना है, लेकिन जो आपने रोटियां बेली उसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसको वैसे ही रखना है जैसे मैंने बताया। अगर ओवर बेक हो गए तो फिर जाहिर है आपको डिप कर करके रोटी तो फिर आपको करना पड़ेगा या फिर उसको फिर दूध के साथ सोक करना पड़ेगा, फिर जाके नरम होगी। चले इसको तो हम क्रम बनाए ना इसका, सी केक क्रम। ये देखें जी, ये मैंने क्रम तैयार कर लिया, इसको करेंगे साइड पर। लीजिए जी, हमारे जो केक की चपातियां हैं, जो लेयर्स हैं वो रेडी हैं। ये देखें, ठीक है। ये थोड़ी सी मॉइस्ट है, ओवर हार्ड नहीं है। चलें इनको करते हैं साइड पर। स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रॉस्टिंग लाइक दिस। बिस्मिल्लाह। कोई सोक नहीं करना। सपोज अगर आपसे इस तरह से डार्किश हो जाता है तो फिर आप हल्का हल्का दूध डाल के इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब हमने कोई क्रीम इस तरह के से, अब मैंने ये क्रीम अप्लाई कर रही हूँ ना, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस केक को मैंने 12 से 15 घंटे रेस्ट देना है और उसके बाद मैंने इसको अपने खाने के लिए रेडी करना है, ठीक है। उससे पहले नहीं हम इसको खा सकते। वो क्यों जी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका रेस्ट ही इतना है। फिर इसकी लेयर्स ने मॉइस्ट होना है, सॉफ्ट होना है। इस तरह से लेयर्स रखते जाएं और असम्बल करते चले जाएं। अगर फिर वही बात आपसे नहीं हो रहा मॉइस्ट तो फिर आप दूध के साथ इसको सोक कर लें हल्का हल्का सा। लास्ट एंड फाइनल कोट होने लगा ऊपर, क्योंकि सारी मैंने लेयर्स लगा दी हैं 12 की 12 ही, और ये क्रीम मेरी पूरी पूरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रम कोट ही इसका होता है। इसका कोई नीट क्लीन नीट वाला हिसाब नहीं होता कि जो बिल्कुल नीट हो गया, ऐसा नहीं है। इसका क्रम कोट ही होता है और बस हमने क्रीम लगा के और इसको फिक्स ही करना और कुछ भी नहीं करना।
बस इतनी क्रीम हमने एप्लीकेट कर देनी है कि जो हमारे कुकी क्रम है वो इसके ऊपर एप्लीकेट हो जाए। आपको लग रहा है कि जी बड़ा आसान है, रोटी बेली फटाफट पका ली। उन रोटियों को कंट्रोल यानी उसका जो टेक्सचर है वही आपने मेंटेन करना है। ओवर बेक हो गया देन से आपा ओवर सॉगी तो हो ही नहीं सकता ना। मुझे पता है इतना ओवर सॉगी करने वाले बच्चे तो आप लोग है नहीं। आप लोग हमेशा जो है ना काम हद से ज़्यादा ही ऊपर लेकर जाते हैं। इतना तो मुझे पता आप लोगों का चल गया हुआ है। पूरी क्रीम हमने कर ली, ठीक है। बचाने का फ़ायदा कोई नहीं था मुझे, मैं क्या लगा देते हैं। चलो हो गया नीट क्लीन। चलें ज़रा आप ज़रा आ जाएं इसको कवर करने वाली साइड पर। सारे जो कुकी है इससे आपने इसको केक को कवर कर लेना। तो ये काम में आप सब लोग बड़े माहिर हैं, मुझे पता, बस रेसिपी दे दो। अब नीचे को आ जाओ, ठीक है। कोई बात नहीं, नीचे गिरता है चुके के लेफ्ट साइड से होना मुश्किल होता है, राइट साइड से मेरे लिए बड़ा आसान हो रहा है उसको करना। बहरहाल इतना आपको पता चल गया है कि हमने बस इसको अब कवर ही करना है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको तय हो गई। चले मैं कवर कर लूँ फिर मैं दिखाती हूँ, ठीक है जी। पर ये एहतियात के साथ सारा कवर करना, नीट करना अब बस आपका अपना काम है, ठीक है। ऐसे हल्का हल्का ये मैं सिर्फ दबा रही हूँ ताकि जो क्रम है ना वो उसके साथ लग जाए और जो एक्स्ट्रा है वो सारा नीचे से उतर जाए। मैं कुछ भी नहीं कर रही। अब प्लीज़ ये मत समझिएगा कि स्मूदर चला रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो नीचे लगा हुआ था ना ये सिर्फ मैंने उतारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी खूबसूरती जो है ना वो मेरे अपने ही हाथ लग लग के तबाह हो जानी है केक की। मेरी अपनी नज़र लग जाती होती है मेरी अपनी चीज़ों को, मैंने क्या किसी को कहना है। चले आपने जो एक्स्ट्रा है क्रम्ब वो निकाल लेना, आपने ऐसे करके निकाल लीजिए। चलें जी केक हमारा जो है वो हो गया है सारा। मैंने इसको केक क्रम्ब लगा लिया है, ठीक है। अब मैं इसको रखूंगी फ्रिज में, नहीं काटना। 15 घंटे से पहले इसको टच नहीं करना, इसको सेट होने देना है। इसका रेस्ट टाइम ही 15 घंटे है। जिन्होंने इस केक का ऑर्डर लेना है ना उन्होंने 15 घंटे बाद ही डिलीवर करना है, ये याद रखना है। यानी आपने 2 दिन पहले ऑर्डर पकड़ लिया, रात पहले इसको बना के आपने फ्रिज में रख देना। चाहे इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी है, 4 दिन की इसकी शेल्फ लाइफ है, कोई इसकी ऐसी बात नहीं है। 4 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 4 से 5 दिन। यानी आपने केक बनाया, बनाते साथ ही आपने संभल किया क्योंकि फौरी तो ठंडा हो जाता है। संभल करके आपने ओवरनाइट फ्रिज में रख देना है और अगले दिन आपने डिलीवर कर देना है और जाते ही लोगों ने खा लेना है। तो चलें इसका वेट भी मैं चेक कर लूँ। अच्छा जी 2.5 पाउंड का ये केक बना है, पूरे 2.5 पाउंड का, ठीक है। 3500 में आप लगभग ये केक सेल करेंगे। 3500 से नीचे नहीं करना। 3500 में 2.5 लैब का ये केक आपने सेल करना। और ये देखिए मेरे क्रम बच भी गए हैं। इसको आपने डब्बे में डाल के कहीं सेव कर लेना है। किसी चीज़ केक के लिए आप इसको कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए आप इसके डिजर्ट में यूज़ कर सकते हैं एज अ कुकी, ये ख़राब नहीं होंगे। तो चलें जी रखते हैं फ्रिज में। लीजिए जी सुबह हो चुकी है और मैंने केक को अपनी फ्रिज से निकाल लिया है। तो चलें जी कट करते हैं और दिखाते हैं अपना हनी कॉम्ब रशियन मैडोविक केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि काफ़ी चिल्ड हुआ है। लीजिए जी ये है जी हमारा 12 लेयर रशियन हनी मैडोविक केक। तो देखें कितना ज़बरदस्त है और क्या ही शानदार केक बना है और कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स आई हैं। और ये इसका जो फ्लेवर है मैं अगेन कह रही हूँ 12 घंटे 15 घंटे के बाद है, अदरवाइज इसका फ्लेवर आना ही नहीं है। तो 12-15 घंटे के बाद ही जाकर इसका फ्लेवर निकलेगा, वरना इसका फ्लेवर नहीं आएगा। मैं बार बार आपको अवेयर कर रही हूँ, बार बार मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। कितनी जबरदस्त लेयर्स है। रोटियों के साथ केक बनाने का एक नया तरीका इजाद किया गया है। नया तो खैर नहीं, बहुत पुराना है, ये रशियन तरीका है। आप भी रोटियों के साथ केक बनाने का, ये लेयर क्रैक केक भी इसको कह सकते हैं, ये है ओरिजिनल हनी केक, रशियन हनी केक। तो लीजिए जी मैंने आपके साथ आज की बहुत ही मजेदार जो है वो रेसिपी शेयर कर दी है और बहुत मजेदार सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है। फिर कह रही हूँ अगर आपसे रोटियां हार्ड हो जाती हैं आपने दूध के साथ सोक कर लेना है, कोई मसला नहीं है। हनी के साथ इसको जो है वो खाया जाता है, यानी सर्व किया जाता है। तो लीजिए जी
मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाजिया और ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिए।